अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग आइडिया विद सोनू। आज मैं आपके लेके आई हूँ एक नई वीडियो कि किस तरह से आप आस्तीन के ऊपर डिज़ाइन बना सकते हैं, वो भी कमीज़ के साथ। जिस तरह से आपको बॉर्डर दिया गया होता है, कम कपड़े में किस तरह से आप डिज़ाइन बनाएंगे बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से, और किस तरह से आप लेस अटैच करेंगे, पूरा मुकम्मल तरीका इस वीडियो में लेके आई हूँ। कटिंग करना, सिलाई करना और खूबसूरत आस्तीन के ऊपर डिज़ाइन बनाने का मुकम्मल तरीका। अब इस तरह से बॉर्डर के साइड से हमने कट कर लिया। इस तरह से हमने इसके ऊपर ये छोड़ दिया है कपड़ा। 2 सूत हमने इस तरह से कपड़ा छोड़ दिया है। बाकी कपड़े की हम इस तरह से कटिंग कर रहे हैं। जो हमें ये साथ में एक्स्ट्रा कपड़ा दिया जाता है, इस कपड़े को हम इस तरह से कटिंग कर रहे हैं। अब इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमने ध्यान से कटिंग करनी है ताकि हमारा बॉर्डर ख़राब ना हो। बहुत ध्यान से हमने बॉर्डर और कपड़े को अलग कर लेना है इस तरह से। अब इस तरह से बॉर्डर और कपड़े को मैंने अलग कर लिया है। अब इस पट्टी से हम इसके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले इस तरह से हमारी ये पट्टी निकल आई है। साइड से हम कपड़े को इस तरह से थोड़ा सा मोड़ेंगे, और दोनों साइड से इस तरह से मोड़ने के बाद फिर उसके बाद कपड़े को इस तरह से हम मोड़ेंगे। एक पट्टी से हम इसको तैयार करेंगे। अब इस तरह से मोड़ने के बाद इसके किनारे के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। फिर उसके बाद पट्टी को हम इस तरह से सेट करेंगे, और उसके बाद फिर हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने पट्टी को सेट करना है, और उसके बाद हमने इसके ऊपर ये सिलाई लगानी है। ये देख लें, इस तरह से हमारी इसके ऊपर सिलाई लगती जा रही है परफेक्ट। अब इस तरह से पूरी पट्टी के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से पूरे पट्टी के ऊपर सिलाई लगा लें। सिलाई लगाने के बाद बहुत अच्छे से हम इसको प्रेस कर लेंगे, आयरन कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसको प्रेस कर लिया, आयरन कर लिया है। अब उसके बाद नीचे हमारी कपड़े का ब्रांड का नाम नज़र आ रहा है, तो इसको भी हम हाइड करेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। अब पट्टी की जो हम चौड़ाई ले रहे हैं, ये हम 2.5 इंच ले रहे हैं। इस तरह से 2.5 इंच इस तरह से हम इसकी चौड़ाई लेके उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पट्टी को कटिंग करने का भी मैं आपको तरीका बता देती हूँ कि पट्टी की हम किस तरह से कटिंग करते हैं। तो 2.5 इंच का इस तरह से हमने पट्टी ले लिया। अब दोनों साइड की पट्टियों को हम इस तरह से रखेंगे, और उसके बाद इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। फिर इस तरह से हम पट्टी को रखेंगे नीचे। उसके बाद हम इस तरह से पट्टी की कटिंग करते जाएंगे। तो इस तरह से हमारी पट्टी की एक ही साइज़ में हमारी ये पट्टियाँ कट जाएंगी। तो इस तरह से हमारी एक ही साइज़ में ये पट्टियाँ कट के तैयार हो गई हैं। अब उसके बाद इस तरह से हमने ये पेपर ले लिया है। पेपर की इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। इसकी चौड़ाई लंबाई बता देती हूँ। इसकी चौड़ाई हमने 2 इंच ले ली है। जो हमने नीचे मार्क किया है, ये हमने 1 इंच पे इस तरह से निशान लगा लिया है, और इस तरह से हमने इसकी लंबाई दे लेते हैं। इसकी लंबाई हमने 15.5 इंच ली है। अब इस तरह से हमने इसकी मेजरमेंट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, पट्टी को इस तरह से हम इसके ऊपर रखेंगे। प्लस का इस तरह से मल्टीप्लाई का हम इसके ऊपर शेप देंगे। अब पट्टी को रखने के बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। जो हमने 1 इंच का मेजरमेंट किया था, जो हमने निशान लगाया था, उसी के ऊपर हम इसके ऊपर ये सिलाई लगाएंगे। मल्टीप्लाई का हम शेप देंगे। इस तरह से दोनों पट्टियों को हम पहले सेट करेंगे, पेपर के ऊपर हम रखेंगे। उसके बाद हम उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। पहले हम इसको सेट करेंगे ताकि हमारा सेम साइज़ हो, कम ज़्यादा ना हो। इस तरह से पहले हम पट्टी को रख रहे हैं, दोनों पट्टियों को इस तरह से हम शेप दे रहे हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगा रहे हैं। जो हमने निशान लगाया था, उसी के साथ साथ हम इसके ऊपर सिलाई लगा रहे हैं। पट्टियों को हम रखते जाएंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपके लिए इस तरह की वीडियो लेके आती रहती हूँ, सिलाई के हवाले से और ड्रेस डिज़ाइनिंग के हवाले से। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह से आसान तरीके सिलाई करने का लेके आती रहती हूँ। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप मुझसे बात कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। तो इस तरह से अब हम पट्टी को रख रहे हैं ध्यान से, ताकि आपको सही से समझ जाए। फिर से मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से मैं पट्टियों को रख रही हूँ और किस तरह से मैं इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। अब इसके लास्ट में भी इसी तरह हम इसके ऊपर ये पट्टियों को रखेंगे, और उसके बाद हम इसके ऊपर ये सिलाई लगाएंगे। अब इस तरह से हमने एक साइड के ऊपर सिलाई लगा ली है। अब दूसरी साइड के ऊपर इसी तरह हम पट्टी को सेट करेंगे। उसके बाद जहां हमने निशान लगाया था, उसी के ऊपर हम इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। ये जो हमारा मल्टीप्लाई का जो हमारा ये डिज़ाइन है, बिल्कुल सेम होना चाहिए, कम ज़्यादा ना हो। पट्टी को हमने बहुत अच्छे से सेट करना है। उसके बाद हमने इसके ऊपर ये सिलाई लगानी है। इस तरह से हम इसके ऊपर ये सिलाई लगाते जा रहे हैं। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर ये सिलाई लगा ली है।
पूरी पट्टी के ऊपर इस तरह से हमने ये सिलाई लगा ली है। तो इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बन के तैयार हुआ है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब उसके बाद हम बॉर्डर को देख लेते हैं। जो बॉर्डर हम इसके साथ जॉइन करेंगे, अभी जो मैंने कट करके आपको दिखाया था, ये हमारे पास बॉर्डर है। उससे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्स्ट्रा जो हमारा ये पट्टी है, इसको हम कटिंग कर लेंगे। 1 फुट जितना हम कपड़ा रख लेंगे निशान के साथ साथ, बाकी जो हमारी पट्टी है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब उसके बाद बॉर्डर का सीधा साइड ले लेंगे और जो हमारा ये डिज़ाइन है दोनों का जो हमारा है ये सीधा साइड ले लेंगे। उसके बाद बॉर्डर के साथ हम रखेंगे इस तरह से। बॉर्डर लगाने का भी एक तरीका होता है कि किस तरह से हम बॉर्डर को लगाएं। नीचे का जो हमारा बॉर्डर है उसके साथ जो एक्स्ट्रा हमारा ऊपर का कपड़ा है उसको हम इस तरह से हटाते जाएंगे और बॉर्डर के साथ साथ हमारी ये जो सिलाई है दोनों हमारी सेम होनी चाहिए ऊपर नीचे की। तो इस तरह से हम इसको बॉर्डर को देखते हुए जा रहे हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगा रहे हैं। एक्स्ट्रा बॉर्डर की हमने कटिंग कर ली है। उसके बाद इस तरह से पट्टी को रख के और बॉर्डर के ऊपर हम सिलाई लगा रहे हैं। अब इस तरह से हमने इसके ऊपर ये सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद इस तरह से हम इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद बहुत अच्छे से हम इसको आयरन कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर सिलाई भी कर सकते हैं। अब इस तरह से हमने इसको कर लिया। आस्तीन का हमने हिस्सा ले लिया है। अभी हमारी 2 साइड है, एक साइड हमने आस्तीन का ले लिया है। सीधा उल्टा हम देख लेंगे। अभी हमारा सीधा साइड है। अब हमारा बॉर्डर का कपड़ा और ये दोनों हमारा सीधा साइड है नीचे की तरफ, उल्टा साइड ऊपर की तरफ है। और उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। किस तरह से लगाएंगे वो आप देख लें। अब इस तरह से जो हमने सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर इस तरह से हम सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह से हमने इसके ऊपर ये सिलाई लगा ली है। अब उसके बाद हम इसको पलट लेंगे। नीचे के कपड़े को हम ऊपर की तरफ कर लेंगे जो हमने सिलाई लगाई है और इसके टॉप के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। ये कपड़े के ऊपर हमारा झोलना है तो इस तरह से हम इसके ऊपर ये सिलाई लगा रहे हैं। तो इसके ऊपर हमने सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा धागे की हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी इसके ऊपर ये सिलाई लग के तैयार हो गई है। अब उसके बाद हम नीचे का बॉर्डर किस तरह से बनाएंगे, नीचे का क्योंकि हमने कपड़ा कम रखा था। अब इस तरह से हमने 2 इंच की पट्टी ले ली है। हाफ इंच इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा बॉर्डर है उसके ऊपर हम इस तरह से इसको रख लेंगे और उसके बाद हम इसके टॉप के ऊपर ऊपर की साइड के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। कपड़े को हम इस तरह से पट्टी को हम मोड़ते हुए जाएंगे और उसके बाद बॉर्डर के ऊपर रख के उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ये हमारा आसान तरीका है, इससे हमारा आसानी से फोल्ड हो जाता है कपड़ा। तो इस तरह से हमने ये पट्टी को रखा है। उसके बाद हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब एक्स्ट्रा धागे और पट्टी की कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हमने पट्टी को इस तरह से हाफ इंच अंदर की तरफ मोड़ लिया है और बहुत अच्छे से हमने इसको प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद अब इसके ऊपर हम सिलाई लगा रहे हैं। पट्टी की साइड के ऊपर इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगा रहे हैं। तो ये बॉर्डर हमारा फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाएगा, इसलिए हमने ये पट्टी लगा ली है। तो इस तरह से हमारी ये पट्टी लग के तैयार हो गई है। एक्स्ट्रा धागे की हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये पट्टी बन के लग के तैयार हो गई, हमारा बॉर्डर बन के तैयार हो गया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके नीचे हम साइड के ऊपर लेस लगाएंगे। अगर आप लेस लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। मेरे पास लेस है तो मैं इसके ऊपर ये लेस लगा लूँगी। तो ये हमारे पास गोटा की लेस है, ये बहुत ज़्यादा फैशन में है, बहुत ही खूबसूरत प्यारी लगती है। अगर आप लगाना चाहें तो इस तरह से मैं रख रही हूँ, नीचे की तरफ रख रही हूँ और उसके बाद मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। डायरेक्ट ही लेस को रख रही हूँ और उसके बाद मैं इसके ऊपर ये लेस लगा रही हूँ, क्योंकि ये हमने इसी तरह लगानी है। चाक के ऊपर भी इसी तरह हमने ये लेस लगाई है, डायरेक्ट ही हमने लेस को लगाई है, गुम तरीके से हमने नहीं लगाई। तो सेम हम आस्तीन के ऊपर भी इसी तरह लगा रहे हैं। तो लेस लगाने के मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए कि किस तरह से आप लेस लगा सकते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी या एंड स्क्रीन पे दे दूँगी। देखना चाहें तो आप देख सकते हैं किस तरह से लेस लगा सकते हैं। बहुत सारे तरीके मैंने आपको बताए हुए हैं। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर ये लेस लगा ली है। ये आसानी से हमारी आस्तीन के ऊपर लेस लग गई है। इसको हमने डायरेक्ट ही लगा लिया, ये नहायत ही आसान तरीका है। आप उसके बाद आस्तीन को जैसे नॉर्मल हम सिलाई लगाते हैं वैसे हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। आस्तीन की जो हम चौड़ाई ले रहे हैं ये हम 6 इंच ले रहे हैं। इस तरह से इसकी चौड़ाई जो आस्तीन की हम 6 इंच ले रहे हैं और उसके बाद अब हम इसके ऊपर ये सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर ये सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद जो हमारा पेपर है इसको हम निकाल लेंगे। पहले हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, उसके बाद फिर हम पेपर को निकालेंगे ताकि हमारा डिज़ाइन बिल्कुल सही परफेक्ट लगे। तो इस तरह से हमने इसको पेपर को निकाल लिया है। तो ये हमारे डिज़ाइन का फाइनल लुक है। इस तरह से हमारा डिज़ाइन बन के तैयार हो गया है। तो अब मैं आपको पहन के दिखाऊंगी किस तरह से हमारा डिज़ाइन बन के तैयार हुआ।
बहुत ही खूबसूरत प्यारा लगता है, डिफरेंट लुक लगता है। तो इस तरह से आप अपने स्लीव के ऊपर डिज़ाइन बना सकते हैं। और अगर आप बनाना चाहें तो अपने दामन ट्राउज़र के ऊपर भी यही डिज़ाइन बना सकते हैं। बनाने का तरीका सेम है। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।